जाति का आरक्षण दिखता है। हाँ। लेकिन लोगों को जातिगत भेदभाव बिल्कुल नजर नहीं आप आता। जाति कर्म के आधार पर है या जन्म के आधार पर, ये मुझे बताइए। यहाँ तो इस देश में तो जाति जन्म के आधार पे है। जाति के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, हाँ। चाहे जनरल कास्ट वाला भीख मांग रहा है, उसको कोई सुनवाई नहीं है कि अगर आप जाति के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं तो अगर हम ब्राह्मण तो हमारा कमी क्या है? आरक्षण हमको भी दो ना। आपका बच्चा 60-40% तक पढ़ा, हमारा 80% पर, लेकिन नौकरी आपको बेटे को मिल गई। क्योंकि जनरल होना आज के दिन पे बहुत बड़ा श्राप है। सपा के टाइम पर 2004 से लेकर 2009 तक रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप, जो जिसको नाम लिखना नहीं आता है, सांगता नहीं आता है, वो भी आज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बना बैठा हुआ पता ही। जाति जनगणना की अभी बहुत बात हो रही है। अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि मिस इंडिया जो कंपटीशन होता है उसमें भी जाति लाओ, ये बात सही है? नहीं, इसमें तो कोई बात सही नहीं है। मतलब कुछ लॉजिक वॉजिक लगाना चाहिए। देश के बड़े इतने बड़े नेता है वो तो एक टैलेंट के हिसाब से है। देखो, वो तो एक टैलेंट के हिसाब से चलना चाहिए। वो निजी अपना निजी टैलेंट राहुल है। गांधी के पास टैलेंट नहीं है क्या? जातिगत जनगणना का आधार अलग है। बोलना चाहिए ना। जातिगत जनगणना का आधार अलग है। कई बार बंदा सोच लेता है ना, तो वही बात है। आप ये बताइए कि अगर इसमें भी जाति ला दी जाएगी कि भाई ओबीसी SC ST का बंदा मिस वर्ल्ड बनेगा तो क्या फायदा है? लेकिन कुछ जगह नहीं, ज्यादातर जगहों पर जातिगत भेदभाव किया गया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि भाई कोई बंदा है कि 100 में से 90 ला रहा है, कोई बंदा 30-40 पे ही सरकारी नौकरी। अरे पहले मेरी बात सुनो। हाँ। लोगों को जातिगत आधार क्या होता है? आरक्षण। हाँ। जाति का आरक्षण दिखता है। हाँ। लेकिन लोगों को जातिगत भेदभाव बिल्कुल नजर नहीं आता। अभी भेदभाव होता है? क्यों नहीं होता? आपके साथ हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा? लाओ यही बता दूं, मैं यहीं पे बता दूं। भंगी के आदमी से तुम हलवाई की दुकान खुलवाओ यहाँ पे। हाँ। कितने लोग लेंगे? मुझे तो आपकी जाति नहीं पता चल रही है। लेकिन नहीं, मैं एक सोच है आप मेरी। ये बताइए कि शहर के अंदर किसी को किसी की जाति पता चलती है? हाँ, पता चलती है। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी शहर में रहता हूँ। आप बताएंगे तो पता चलेगी ना। अरे ऐसी बताएंगे तो पता चलती है ना। हाँ। तो भेदभाव होता है ना, पता चलने के बाद ही भेदभाव होता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि मेरे जाति कर्म के आधार पर है या जन्म के आधार पर, ये मुझे बताइए। यहाँ तो इस देश में तो जाति जन्म के आधार पे है। इस देश में जन्म के आधार पे है। वेद नहीं पढ़े? कहाँ? वेदों में तो लिखा है कि भाई वेद तो भूल जाओ। कर्म के जिस आधार- देश में जाति के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, हाँ। चाहे जनरल कास्ट वाला भीख मांग रहा है, उसको कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। तो जाति के नाम पर हो रहा है ना भारत देश में। हाँ। अगर आप जाति के नाम करना चाहते हैं तो आरक्षण हटाइए ना। हाँ। ये तो जाति के नाम पे कर रहे हैं। ये बताइए, इनका जवाब दीजिए। मैं एक बात जानता हूँ, जब तक बराबरी की संख्या ना हो तो आरक्षण जब तक लागू रहना चाहिए। बराबरी की संख्या का मतलब? बराबरी की बात यह है कि मैंने अभी आपसे बोला था, भंगी स्वीट कॉर्नर या भंगी का ढाबा अगर कर दिया जाए तो वहाँ पे कितने लोग भंगी के यहाँ पे खाना खाने जाएंगे? ये बताओ मुझे। अरे मैं फिर से तो आपसे बराबर कहाँ हुआ? आदमी तो बोल रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ये बताइए कि एक ढाबा चलाने वाला एक हलवाई भंगी कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अब मेरे को कर्म नहीं है उसका। कर्म नहीं कर कर्म के सकता आधार पर है ना। कर्म नहीं कर सकता वो। कर्म के आधार पर जाती है। मतलब वो भूख रह सकता है, अरे वो मेरी मिठाई नहीं बात बना बताइए। सकता। मैं आप बात नहीं समझे। मान लीजिए कि आपका मान लीजिए जन्म हुआ ब्राह्मण कास्ट में और आपने काम करा भाई सेना आ के गई लिए। ना जाति आपने जन्म के सेना आधार लिए पे। काम करा तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे ना? कैसे? नहीं हो जाएंगे? बताइए पंडित जी। कैसे? मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लेकिन उसका कर्म सैनिक का है तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं, देखिए, तो हाँ। अगर हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, हाँ। हमें उसी नाम से पहचान मिलेगी ना। मेरी बात सुनिए, वेदों में क्या है? जन्म के आधार पर है या कर्म के आधार पर है? देखिए, मैं तो जहाँ तक पढ़ा हूँ, चाहे वेद शास्त्र या जो भी है, अछूत नहीं हो सकता। हाँ। और वो कितना भी अच्छे कपड़े पहन ले, हाँ। वो अछूती रहेगा। चाहे वो साला करोड़पति बन जाए, चाहे सूट बूट में रहे, चाहे सोने की जंजीर पहन के रहे, वो अछूती रहेगा। बताइए, जवाब दीजिए इनका। देखिए, आइए बुलाइए ना अरे भैया। बुलाइए यार, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, हाँ। आजकल आप किसी होटल में, ढाबे में अगर भोजन करने जाते हैं तो क्या आप पूछते हैं वेटर कौन सा जाति क्या है? नहीं पूछते हैं। हम एक ब्राह्मण हैं, हम किसी भी होटल में या कभी यहाँ सामने चाय की दुकान है, क्या मैंने उससे कभी पूछा भाई आपकी कास्ट क्या है, भाई एक चाय देना? ऐसा तो नहीं है। अब देश जो है पहले जैसा नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, काफी हद तक सब सीमाएं एक हो चुकी हैं। चाहे वो दलित हैं, चाहे SC है, चाहे ST, चाहे जे भी कास्ट की हैं। आज हर क्षेत्र में ये सब लोग हैं, जनरल भी है, वो भी सब है एक क्षेत्र में। तो एक प्रकार से मेरा कहना मतलब एक ही बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आप जाति के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं तो अगर हम ब्राह्मण तो हमारा कमी क्या है? आरक्षण हमको भी दो ना। हम भी भारत देश में जन्म लिए हैं। आपका बच्चा 60-40% तक पढ़ा, हमारा 80% पर, लेकिन नौकरी आपको बेटे को मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली नौकरी? हमारे औलाद क्यों नौकरी नहीं मिली? क्या ब्राह्मण होना गुनाह है? जनरल होना गुनाह है भारत देश में? क्या कह रहे हैं ये?
सही कह रहे हैं। भाई वैसे तो ज़्यादा सही कर रहे हैं, देखिए हम भी ब्राह्मण हैं और जनेऊधारी हम भी हैं, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि आने वाले टाइम पे क्लियर सब हो जाएगा अभी, क्योंकि जनरल होना आज के दिन पे बहुत बड़ा श्राप है। शराब है। ST SC OBC हाँ। अगर देखेंगे ज़्यादातर आपको पाए जाएंगे उसमें IS PCS IPS कमांडेंट ये सब पाए जाएंगे, लेकिन जनरल में बहुत कम मिलेंगे आपको। सही है गलत है? 100 माने, मैं तो हैं? शुरू से यही कह रहा हूँ। वही माने जाएंगे। पुलिस भर्ती पहले होती थी 12,000 भर्ती होती थी, आज कितनी भर्ती हो रही है? ठीक है, लेकिन लीक हो रहा है, मान रहे हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वही आगे जा रहा है। हैं? सपा के टाइम पर, यूपी से हूँ, सपा के टाइम पर 2004 से लेकर 2009 तक का रिजल्ट उठा के देख लीजिए आप। जो जिसको नाम लिखना नहीं आता है, संगठन नहीं आता है, वो भी आज कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बना बैठा हुआ, बताइए।